हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने आज हम फिर वीडियो लेकर आए हैं न्यूमेरिकल का फिजिक्स का। जो कि आपको पता है कि हम फिजिक्स के एक या दो सवाल का मैं न्यूमेरिकल लेकर के आता हूं, क्योंकि एक ही सवाल को बताने में बहुत टाइम लग जाता है। क्योंकि उसको हम बेसिक भी समझा देते हैं, ट्रिक से भी समझा देते हैं, कैसे वैल्यू को पुट करना है, कैसे सवाल के हम फार्मूले को समझे कि कौन सा फार्मूला लग सकता है, या सारी कंडीशन जो होती हैं एक न्यूमेरिकल लगाने में वो बताते हैं, जो कि कोई नहीं बताता है। ऐसा है कि आप देख लीजिएगा वीडियो, कोई भी नहीं बताता। पेड कोर्स में आपको बताने वाले मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको जो फ्री में बताने वाले हैं कोई भी नहीं मिलेगा कि आपको न्यूमेरिकल अच्छी तरीके से सॉल्व करके बताए। कोई मैराथन वीडियो नहीं है आपकी, इसमें दो न्यूमेरिकल बताएंगे। एक न्यूमेरिकल आपके सामने है, फर्स्ट चैप्टर का आपका है, तो पहले चैप्टर का आपका ये है। इसके बाद हम एक सवाल और बताएंगे, दो सवाल हम इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप पूरा दोनों सवाल को मतलब दोनों न्यूमेरिकल्स को अगर आप देखना चाहते हैं तो स्टे रहिए, नहीं तो आप जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते हैं, बताते हैं आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें। तो पहले सवाल को आप पढ़ लीजिए, सवाल जो कि आपके सामने यहाँ पर नोट की गई है, आप सवाल को देख लीजिएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि पहले तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है पॉइंट, देख लीजिएगा। बोल रहा है कि 5 गुणा 10 की घात माइनस 8, 5 गुणा 10 की घात माइनस 8 क्या है? कूलाम है। कूलाम है तो इससे पता चल रहा है कि किसका मात्रा कूलाम होता है? आवेश का। और पीछे भी दिया भी रहेगा आवेश है। ये क्या है? आवेश है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम आवेश के रूप में हम लिख सकते हैं। इसको हम आवेश के रूप में, हम चाहे तो इसको हम आवेश के रूप में लिख भी सकते हैं। ठीक है, और देखिए अगर हम चाहते हैं तो इसको हम आवेश लिख सकते हैं कि मतलब बिंदु पर आवेश से अगर हम आवेश लिखना चाहें, आवेश का मतलब समझते हैं, आवेश यानी कि हम इसको बोलते हैं क्यू के रूप में। तो इसका मान है हमारा 5 गुणा 10 की घात माइनस 8 और कूलाम। ये मतलब सवाल में आपको जो चीज़ें दी रही हैं उसको आप लिख सकते हैं, क्योंकि सवाल लिखेंगे तो एक स्टैंडर्ड लेवल होगा कि सवाल लगाई कैसे के। डायरेक्ट आप लगा देंगे तो उससे क्या मतलब है कि आप डायरेक्ट उत्तर लिख दीजिए, क्या सवाल मानी जाएगी? ऐसे थोड़ी। लिख करके सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको लगाना होगा, ताकि आपको सारे मार्क अच्छी तरीके से मिलें। उसके बाद देखते हैं कितनी दूरी पर, क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि कितनी दूरी पर, मतलब दूरी इसमें निकालना है। क्या निकालना है? दूरी। दूरी मतलब आप समझ सकते हैं, जब आप पहले चैप्टर में देखे हुए तो जो दो आवेश होते हैं उनके बीच की दूरी एक हमारी आर मानी जाती है, मतलब उनके बीच की दूरी। जैसे देख, आवेश से कितनी दूरी पर, उसके बीच की दूरी कितनी मानी जाती है? आर मानी जाती है। और आवेशों में इसमें डी भी माना जाता है। लेकिन कहाँ कहाँ क्या होता है, आप अच्छी स्थिति निरक्षी स्थिति में अगर आप उसको डेरिवेशन को किए होंगे तो आप समझ सकते हैं। मतलब इतने कूलाम बिंदु आवेश से, इस आवेश से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी दिया गया है यहाँ पर। क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना वोल्ट, 450 वोल्ट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया गया है, 450 वोल्ट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अगर हमें लिखना है तो हम इस तरह लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हमारा, इसको हम मात्रक के रूप में ई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ई। ठीक है, अगर हम लिखना चाहते हैं तो इसको हम ई लिखते हैं। तो ई बराबर हमारा क्या होता है सूत्र, अगर उस मतलब चैप्टर में देखते हैं तो ई के अलग अलग क्षेत्र मतलब आपका जिसे होगा उससे सूत्र कन्वर्ट होता है, मतलब थोड़ा सा। लेकिन हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा जो होता है वो अपना, अगर देखते हैं तो जैसे कहीं पर बल लग रहा है आवेश पर, तो हमारा F अपान Q एक ये आपका हो जाता है। और इसके आधार पर अगर हम देखते हैं, इसके आधार पर, और ये हमारा विद्युत क्षेत्र, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है जो कि जिसका मान दिया गया है। हम चाहे तो इसका मान हम देखिए, इसका मान हमारा ई का मान दिया गया है कितना? 450 वोल्ट प्रति मीटर। ये हमने जो चीज़ दिया गया था उसको मैंने नोट कर लिया। अब हम अगर देखते हैं तो ई बराबर हमारा जो फार्मूला होता है तो हमारा होता है क्या, अभी हमने जस्ट लिखा था ये एफ अपान क्यू, एफ अपान क्यू होता है। या फिर आप इसको दूसरे रूप में अगर देखना चाहते हैं तो इसको आप देखेंगे एफ का मान जो हम बल में जब हमारा बल लगता है उसके आधार पर जो हमारा सूत्र कन्वर्ट होकर निकल करके आता है, तो एक सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर इनटू यहाँ पर क्यू अपान उसके बीच की दूरी का स्क्वायर। ये आपका देखे होंगे, आपको मिला होगा, आपके चैप्टर में ही मिला होगा। ठीक है, और इस तरीके से आपका जब हम इस सूत्र पर अगर रखते हैं, इस सूत्र पर रखते हैं तो सारी चीज़ें इस तरीके से हो जाती है। ई बराबर इतना, हम मतलब इसका मान हमारा अब ये मानेंगे, तब हम ई का मान हमारा है यहाँ पर देख रहे हैं 450, मतलब 450 हम आगे लिख देंगे
बराबर, उसके बाद देखते हैं ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है आपको पता होगा, इसका मान हमारा फिक्स एक मान दिया रहता है 9 गुणा 10 की घात 9। बहुत ही ईजी मान होता है, अगर आप याद किए होंगे या नहीं याद किए हैं तो याद कर लीजिए। 9 गुणा 10 की घात 9, इसको आप इसकी जगह पर लिख देंगे, गुणा क्यू का मान जो कि यहाँ पर दिया गया है 5 गुणा 10 की घात -8 ये, और चाहे तो इसका बाटा करें क्योंकि इसका ये तो मान पूरा है, और चाहे तो पूरा का बाटा करें। बात देखिए, बात समझिए, ये पूरे का मान है तो अगर आप ये नहीं लिखेंगे तब भी आपका कहाँ होगा, ये ऊपर ही होगा। कहाँ होगा आपका? ऊपर ही होगा। ये तो आपको पता ही होगा कि कहाँ पर होगा, ये आपका ऊपर ही होगा। अब नीचे क्या बन रहा है तो हमारा r² बन रहा है। नीचे क्या बन रहा है? r²। r का मान जो हम देखते हैं, r का मान हमारा कितना है, तो बीच की दूरी पता नहीं है, बीच की दूरी हमें पता नहीं है तो हम उसको छोड़ देंगे, यहाँ पर छोड़ दिए। अब इसका हम पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर नहीं करना जानते हैं तो हमारे चैनल पर बेसिक मैथ्स की चीज़ें, मैथ कैलकुलेशन में जो यूज होती है, न्यूमेरिकल्स में जो होते हैं, डेरिवेशन में यूज होते हैं, जो सिद्ध करने प्रूव में आप मतलब प्रूव करने में जो चीज़ें ज़रूरत होती है, टोटल हम न्यूमेरिकल मतलब सबकी विधि को हम प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं। बेसिक मैथ कैसे हल करें, पक्षांतर कैसे करें, 10 की घात को कैसे समझे, निगेटिव और पॉजिटिव पावर को कैसे समझे, दशमलव को इधर उधर कैसे करना, भिन्न को कैसे हल करना, सारी प्लेलिस्ट हमारी वीडियो है, देख लेना, आपको चीज़ें समझ में। जो लोग सोचते हैं कि इसकी वीडियो हमें चाहिए सर, तो हमारी प्लेलिस्ट चेक करिए, चैनल पर क्लिक करिए, सब्सक्राइब करना हो तो कर लीजिए, उसके बाद आप जाइए प्लेलिस्ट, बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, आप चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये इसको देखते हैं तो ये नीचे है, कोई भी वैल्यू निकालना होता है तो उसको हमें ऊपर लिखना होता है, ये बात याद रखना। ऊपर का मतलब आप ऊपर करिए, ऊपर इसको यहाँ पर लेंगे तो ये ऊपर है, इसको नीचे लेके चलिए, इसको यहाँ पर लेके चलिए। ये तिरछा होता है तो हम दीजिए बराबर के इधर उधर अगर रहता है तो ये वाला मान यहाँ चला जाता है, ये वाला मान यहाँ चला आता है, और नीचे का मान खत्म माना जाता है, नहीं हटा हुआ मान उसको हम मान सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को समझना आसान हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो। तो r² इधर आ गया, ये आपका इधर चला गया, मतलब आपका इस तरीके से हो गया 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 5 गुणा 10 की घात -8 और बटा में आपका हो जाएगा 450। ये हो जाएगा, समझ में आई बात? समझ में आई बात? ये हो गया। और एक बात आप देखें कि ये 9, देखिए घात को तो हम अलग समझ सकते हैं, ये 10 की घात है, ये भी 10 की घात है, इसको हम अलग समझ रहे हैं। पहले हम संख्या को देखते हैं, यहाँ 9 है, यहाँ 5 है, दोनों गुणा में है तो 9 × 5 = 45, और ये भी तो 45 है, समझिए 45 है ना। बस यही है कि ये 45 है, ये 450 बन गया क्योंकि इसमें 0 ज़्यादा है। आप ये सोचिए, एक का पहाड़ा पढ़ते हैं 10 बार तो 1 दहम 10, 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं 2 दहम 20, 3 का 3 दहम 30, और इसी तरीके से 4 का पढ़ते हैं 4 10 जा 40, मतलब आप 10 बार जब किसी का टेबल पढ़ते हैं तो एक 0 उसमें बढ़ जाता है। सेम उसी तरीके से अगर समझ रहे हैं तो 9 × 5 = 45 हो रहा है ऊपर, तो 45 में अगर आप 10 बार पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा 450 हो जाएगा, मतलब एक 0 यही बचेगा। तो 45 × 45 भी कर सकते हैं चाहे तो, 45 × 45 1 और 0 बचेगा, मतलब 10 बचेगा। 10 समझ सकते हैं, ये 10 की घात 9 का मतलब क्या समझ रहे हो आप? इसमें 10 जो है 9 बार है, कितनी बार है? 9 बार है, और इसमें जो है 10 कितनी बार है? 8 बार है। बट ये है कि ये आपका ऊपर है तो ऊपर ही माना जाएगा, ये वाला आपका नीचे माना जाएगा, तो ऊपर नीचे इसलिए घात चेंज है। तो 9 में से 10 ये 8 चला जाएगा, बचेगा इसमें 1 10, और 1 10 इसमें बचेगा तो 1 10 इसमें कभी कट जाएगा, तो पूरा मेरा खत्म हो जाएगा। अगर आप नहीं समझना रहे हैं देख लीजिए, 9 × 5 = 45, मैंने इसको कर दिया 45, और इसमें इसको मैं घटा लेता हूँ 10 की घात में 9 में से मैं इसको 8 घटा लेता हूँ, समझिए बात को केवल समझाने के लिए। तो यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ पर बचेगा 1 10, कितना 10 बचेगा? 1 10, समझ में आई बात? 1 10। तो इस तरीके से मेरा ये हो जाएगा, और ये 45 0 ये हो जाएगा, 0 0 मैंने काट दिया, 45 × 45 मेरा कटने के बाद 1 आया, कितना? मेरा कटने के बाद 1 आया। और रही बात इसको देखते हैं तो कूलाम वोल्ट मीटर, मेरा मीटर बचेगा, कितना बचेगा? मीटर बचेगा। यानी कि हम यहाँ पर लिखना चाहें तो R बराबर 1 मीटर, कितना हो जाएगा? 1 मीटर। R बराबर कितना हो जाएगा? 1 मीटर। तो ये चीज़ें थी, इस तरीके से हमने यहाँ पर समझाया। अब अगली सवाल को यहाँ पर हम नोट कर देते हैं, यहाँ पर हम नोट कर देते हैं अगली सवाल को, उसके बाद हम वीडियो को प्ले करेंगे, ध्यान देना, ठीक है? पहले हम पॉज कर देते हैं वीडियो को। तो आप देख रहे हैं सवाल को हमने नोट कर दिया है, यहाँ पर आपको सवाल दिखाई दे रही होगी। अब आप आराम से पहले सवाल को समझिए, उसके बाद चीज़ों को एक एक करके आप समझिए, लिखिए, उसके बाद एक पॉज करके वीडियो को आप लगाइए। एक बार नहीं लगा पाते हैं तो हम बता रहे हैं, देखिए कैसे कैसे चीज़ों को करना है। पहले पढ़ते हैं सवाल को, हमारे सवाल में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पढ़ने से में
मिल रहा है कि 0.001 मिलीग्राम, 0.001 मिलीग्राम क्या है। तो पीछे लिखा रहता है, जो भी चीज़ें रहती हैं वो पीछे आपका लिखा रहता है, उसको हम आराम से समझ सकते हैं। यहाँ लिखा है द्रव्यमान, क्या है ये, द्रव्यमान, और इतना है। तो हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान, ये हो गया द्रव्यमान। m इसका डिनोशन हमारा प्रतीक चिन्ह होता है m, तो उसका हमारा मान कितना है 0.01 मिली। एक चीज़ और देखते हैं, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेकाग्राम, ये सब चीज़ें भी आपको बदलनी आनी चाहिए। और इस तरीके की वीडियो हमारे चैनल पर है, प्लेलिस्ट है, उसमें चेक कर सकते हैं। तो ये मिलीग्राम में हो गया यहाँ पर। उसके बाद और देखते हैं, तो एक तेल की बूंद पर जिस पर यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, मतलब आवेश का भी मान दिया गया है। अगर हम देखते हैं तो आवेश का भी मान दिया गया है। तो आवेश है कितना, आवेश को हम बोलते हैं क्या, क्यू। आप समझिए इसके मान क्या बोलते हैं, क्यू बोलते हैं। और आवेश का मान क्यू, और इसका मान हमारा कितना है 3 गुणा 10 की घात नहीं, सॉरी हम उसको देख रहे हैं, 3 है, कितना है 3 है, कितना है 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है। तो ये ई का मान भी होता है, देखिए ये ई का मान भी होता है। इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मतलब आपका इलेक्ट्रॉन का मान होना है। तो इलेक्ट्रॉन का मान, एक इलेक्ट्रॉन का मान जो होता है, अगर आप देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होती है 1.6 गुणा 10⁻⁻19, ये इतना होता है, इतना कूलम। तो सेम यही हम रखते हैं यहाँ पर, तो गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻9, ये ठीक। कंपनी वाले फ़ोन करके परेशान करते हैं, इनको काम कुछ रहता नहीं है हमेशा वही। तो ये देखिए यहाँ पर हमने आवेश लिख दिया, सारी चीज़ें लिख दिया। ये बोल रहा है कि संतुलित कर सके, मतलब वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है जिसको ये सारी चीज़ों पर ये संतुलित कर सके, ये हमें निकालना है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको कूलम लिख दें, क्योंकि आवेश है, इसका मात्रक हम लिख देंगे, ये कूलम है। अब यहाँ पर हम देखते हैं संतुलित अवस्था में, अगर देखते हैं, अगर हमारी संतुलित अवस्था जो होती है, एक संतुलित अवस्था किस तरीके से होना चाहिए, तो ये होनी चाहिए किस तरीके से, संतुलित अवस्था में अगर देखें तो हमारा Q, जो हमारा आवेश जो होगा वैद्युत क्षेत्र तक, वो हमारा होना चाहिए कितना, mg के बराबर। ये हमारा संतुलित अवस्था है, ये फार्मूला है कहने का मतलब। हमारा आवेश जितना होगा मतलब वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो हमारा mg कितने द्रव्यमान कितने त्वरण में, वो आपका सारी चीज़ें आपका वहाँ पर मान, ये इस तरीके से काम करता है। तो वैद्युत क्षेत्र अगर देखते हैं, अगर हम वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं, ई निकालते हैं यहाँ से, तो mg यहाँ पर रहेगा और इसके बटा में Q हमारा आ जाएगा, बटा में Q आ जाएगा। और इस तरीके से mg का मान अगर देखते हैं तो यहाँ पर हमारा कुल मिलाकर ये हमारा सूत्र हो गया, समझ लीजिए ये हमारा सूत्र हो गया इसके आधार पर, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम रखते हैं तो m का मान हम रखते हैं, तो m का मान हमारा 0.001 है गुणा 0.1 है, ठीक। और मिलीग्राम में है, ध्यान दीजिएगा। इसको हम बदल लेते हैं, इसको हम क्या करते हैं, बदल लेते हैं। तो हम बदल लेंगे जब इसको 10 की घात -6, 10 की घात -6 हो जाएगा। और गुणा ये जो है g का मान हमारा 10 होता है, ये हो गया। उसके बाद हमारा q का मान हमारा जो है 3 गुणा 10 की घात नहीं, 3 गुणा 1 ये हमारा मान हो गया इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये मान हो गया है, ठीक है। अब हम इसको काटना है, हमें थोड़ा तिरछा लग रहा है ना, बोर्ड मैंने नीचे कर दिया थोड़ा, इसलिए बन नहीं रहा, कम से कम इतने पे होना चाहिए यहाँ से। तो यहाँ पर अब काटने वाली बात है, आराम से काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 19 है, दोनों जुड़ जाएगा, वो हमारा वो अलग बात है। इसमें 3 अंक पे दशमलव है, इसमें 1 अंक पे दशमलव है, इसको हटा के देख लेंगे, इसको हटा के देख लेंगे। 3 अंक मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1000 से गुणा करते, मतलब मेरा 1 हो गया, एक हो गया। 1 माने हम चाहे तो कुछ भी ना समझे, लेकिन 1 लिख सकते हैं। 10 की घात इसमें से 1 खत्म कर दे रहा हूँ, मैं इसमें से 1 खत्म कर दे रहा हूँ, समझ लीजिए। नहीं तो मैं एक काम कर सकता हूँ, इसमें का दशमलव हटाऊंगा तो इधर मैं 10 बढ़ा दूंगा, मतलब 100 हो जाएगा। समझिए बात को, ये मैंने दशमलव हटाया
और इस तरीके से मैंने नोट कर दिया। सोचिए, इस दशमलव कोठा मैंने 3 जीरो बढ़ाया, इस दशमलव कोठा मैंने 1 जीरो बढ़ाया। अब यहाँ पर ये मेरा 100 बन रहा है, ये मेरा 100 बन जाएगा और ये मेरा 1000 है ही, देख रहे हो। ये 10 की घात 3 बन जाएगा और ये 10 की घात 2 बन जाएगा, 10 की घात 2 बन जाएगा। इस तरीके से 3 और 2, ये तो देख रहे हो मेरा सेम ही। तो यहाँ से चाहे हम घटाएं चाहे वहाँ से घटाएं, ये दोनों काम कर सकते। मतलब मेरा ये 2 घात 6 में से मैं 2 घात ले जाऊँगा तो मेरा 4 घात बचेगा। मैं ऊपर ऊपर की तुलना करूँ, ये 6 घात माइनस में है, ये प्लस में है, मेरा -4 घात बचेगा। और यहाँ पर इसी तरीके देखते हैं, 3 घात मेरा घट जाएगा तो 16 घात बचेगा। 16 घात ये और 4 घात ये, 16 और 4 ये बचेगा आपका, इधर मतलब जाएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं, तो अगर हमारा मतलब मीटर सेंटीमीटर वो सब कन्वर्जन उस हिसाब से देखते हैं वो चीज़। तो अब हम आते हैं यहाँ पर, इसको काटते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर 16 है, यहाँ पर हमारा 3 है। 16 और 3 को अगर हम काटते हैं तो 16 3 48 होगा। मतलब मेरा 1 बटा मेरा 48 हो जाएगा, 1 मेरा 48 हो जाएगा। समझिए बात को। तो मैं इसको 48 ना मानकर मैं इसको 50 मान लूँ, 50 मान लूँ, 50 मान लूँगा तो मेरा दशमलव कितना जाएगा? 50 का मतलब मेरा 1 का आधा, मतलब 1 का आधा 50 हो जाएगा। मतलब 1 बटा 50, 50 5 में पहाड़ा पढ़ूंगा किस में? दशमलव लगाऊंगा, ठीक। तो 50 दूना 100 होगा, जीरो जाएगा नहीं, दशमलव फिर से लगाऊंगा तो 50 दूना 100 जाएगा, 50 दूना 100 जाएगा। लेकिन ये 48 है, 48 अभी कम है, मैं 50 मान के इसको काट रहा हूँ तो अभी कम है, तो फिर थोड़ा मेरा और जाएगा। अभी मैं पहाड़ा पढ़ूंगा तो और जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, 1 जीरो मैं उसमें बढ़ाऊँगा, उसमें मैं जीरो। जैसे देखिए मेरा कम से कम बहुत कम बचेगा। तो 48 का पहाड़ा पढ़ूंगा तो आप समझ सकते हैं, जिसे मैं 2 ही बार पढ़ता हूँ, यानी 48 में 50 और 2 कम कर दो, मतलब मेरा 96 करीब होगा। तो 96 होगा तो मेरा 4 बच रहा है, 40 तब भी नहीं जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर 1 जीरो और बढ़ाऊंगा। अब मेरा 400 बनेगा। और 400 बनने का मतलब है मैं 50 का मैं कैलकुलेट करता हूँ, 50 चौका 100, 50 अट्ठे 200, तो 50 16 90 मेरा जाएगा ना, उस तरीके से। तो मैं क्या करता हूँ, तो मैं यहाँ पर इसको 50 चौका 100 होगा, 50 बार बार दिमाग में गड़बड़ी, 50 दूना 100 होगा, 50 चौका 200 होगा, 50 दूना 100, 50 चौका, तो मैं 4 बार ले जाऊंगा, ये मेरा हो जाएगा। और मैं रही 10 की घात को मैं देखता हूँ ना, 10 की घात को अगर बात करता हूँ तो यहाँ मैंने कितना किया था, ये मेरा बना था घटाने काटने पर। मैं इसको 6 घात, देखिए मैं डायरेक्ट काट लेता हूँ, आप ये भी समझिए। ये दोनों मैं काट लिया, चाहूँ तो मैं इन दोनों को काट दूँ, ये 3 ये 2 बचा मेरा, एक इधर बचा, एक इसमें से मैंने घटा लिया, 18 बचा। 18 से मैंने इसको 6 घटा दिया, 18 में 6 मैंने घटा दिया, कितना बचा? 12 बचा। आप कैलकुलेट करिए, ये 10 की घात -12 बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है? 12 नहीं, गड़बड़ कुछ हो रहा है। ये इधर जाए कटा, मेरा बचा माइनस में, मतलब इसमें इन दोनों को बराबर में है, मैं घटा सकता हूँ चाहे जैसे मैं करूँ। तो ये 3 और ये घटा, मेरा 1 बचा था नीचे इसमें से घटा दिया, मेरा 18 बचा। 18 से मैं डायरेक्ट मतलब 6 को मैं घटाऊंगा, 3 में पड़ेगा, प्लस में 12 बचेगा, माइनस में नहीं बचेगा, प्लस में 12 बचेगा। कितना बचेगा? प्लस में 12 बचेगा। और जब मेरा प्लस में 12 बचेगा तो मेरा दशमलव कितना अंक पे जाना है? 2 अंक पे, 2 अंक इसमें से और कम कर देता हूँ, तो मेरा 2.04 गुणा 10 की घात 10 बचेगा, ये मेरा बचेगा, ठीक है, ये मेरा 10 बचेगा इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरीके से ये मेरा कितना हो जाएगा? वोल्ट में हो जाएगा, वोल्ट और मीटर में हो जाएगा, क्योंकि मीटर में मेरा और वोल्ट में ये होता है आपका। विद्युत क्षेत्र में निकाल रहा था ना, इसलिए यहाँ पर ये थोड़ा तिरछा होता चला गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कितना तिरछा मैंने कर दिया, मुझे बोर्ड को ऊपर करना पड़ेगा। तो ये रही सवाल, आपके 2 सवाल मैंने बताया। वीडियो लंबा हुआ कोई दिक्कत नहीं, आपको चीज़ें मिली है, मैटर मिला है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं अगली वीडियो फिर लेकर के आऊँगा, एक न्यूमेरिकल को लेकर। डेरिवेशन तो मैं बताना नहीं चाहता, क्योंकि डेरिवेशन बहुत सारे लोगों ने बताया है और कोई देखता नहीं है, इसलिए मैं डेरिवेशन नहीं बताऊँगा। बस मैं ही सारी चीज़ें सवालों को भी लेकर के आऊँगा और इस तरीके के सिद्ध करने वाली चीज़ें भी लेकर आऊँगा बहुत जल्दी। तो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए, और हो सके चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे। मेरा सेकंड चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिखे नहीं, सर्च करिए मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल, उसको भी आप सपोर्ट करिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।